हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 12460 शिक्षक भर्ती के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो फाइनली जारी हो चुका है। कुछ एक कारणों की वजह से जो वीडियो है वो आप सभी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो जारी हुआ है और उसके क्या कुछ मायने हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में इसके संबंध में क्या कुछ हो रहा है, अधिकारियों से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ निकल के चीजें आई हैं, सारी अपडेट आपको देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों कोर्ट नंबर 9 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देख सकते हैं, उमेश चंद्र वर्सेस यहां पर स्टेट ऑफ यूपी था। बहुत सारी जो पिटीशंस थी वो कनेक्टेड थी। इनका जो जंजाल है वो देख सकते हैं, बहुत सारे एडवोकेट ने अपना माध्यम से पक्ष भी रखा है। और यहाँ पे पहले पैरा में लिखा है, आफ्टर हियरिंग लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड ऑन द परजुअल ऑफ स्टैटिस्टिक्स which are submitted before us, it reveals that the orders of appointment of 1796 पर्सन एंड 4060 persons who are in merit have been issued 30/12/2023 एंड 7/1/2024। तो यहाँ पर जो डेटा सबमिट किए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने उन डेटाज का एनालिसिस करके ये पाया कि 1796 को पहले राउंड में अपॉइंटमेंट लेटर और 4060 को दूसरे राउंड में अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं, जिनकी डेट है 30/12/2023 और 7 जनवरी 2024। अगले पैरा में बताते हैं, कंसीडरिंग द पोस्ट वैकेशन एकेडमिक सेशन विच इज टू कमेंस फ्रॉम 15 जून 2024। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो गर्मी की छुट्टियां हैं उनकी बात कही गई है कि एकेडमिक सेशन में कंसीडरिंग द पोस्ट वैकेशन एकेडमिक सेशन, जो पोस्ट वैकेशन मतलब छुट्टी के बाद का जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वो 15 जून से स्टार्ट होगा। 15 जून से कमेंस होगा। कमेंस मतलब स्टार्ट होना। पोस्ट एकेडमिक सेशन लिखा है मतलब 15 जून से जो एकेडमिक सेशन है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। पहला एकेडमिक सेशन होता है 1 अप्रैल से लेकर के आपका 20 मई तक का। अब 20 मई से वैकेशन हो गए तो 15 जून के बाद आपके विद्यालय फिर से खुलेंगे, मतलब एकेडमिक सेशन का पोस्ट वैकेशन टाइम कहा जाएगा। तो इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझें। तो इसमें लिखा है कि वी परमिट दीज 5856 पर्सन्स टू ज्वाइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 5856 कैंडिडेट्स को पोस्ट एकेडमिक सेशन यानी कि आपका जो विद्यालय आवंटन है या आपकी ज्वाइनिंग है वो 15 जून के बाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने ऑर्डर में लिखा है, सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दीज अपील्स। तो जो भी अपील्स हैं अभी ये फाइनली डिसाइड नहीं हुई हैं, लेकिन इनके सब्जेक्ट टू द आउटकम के अकॉर्डिंगली, इसका मतलब समझिए, अगर कोई अपील में जब फाइनल इसका ऑर्डर आएगा, अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसके हिसाब से ये ज्वाइनिंग भी प्रभावित होंगी। मतलब कि आपको ज्वाइनिंग की हमने परमिशन दे दी, लेकिन जो केस फाइनल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी ज्वाइनिंग जो है वैरी करेगी। द परमिशन फॉर ज्वाइनिंग इज अलाउड लुकिंग टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ऑब्जर्विंग दैट देयर अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द अपील्स। तो यहां पर दोस्तों जो ज्वाइनिंग परमिशन की जो ज्वाइनिंग दी गई है ये पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, सरकार चाहती है, बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट फंसी, उनका अपॉइंटमेंट लेटर बचा हुआ, तो कुल मिला के अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, अब ज्वाइनिंग करना शेष है और बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला, तो एक पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है। तो इस वजह से इस पर जो है ज्वाइनिंग के आदेश एंट्रीम तरीके से दे दिए गए हैं। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पोस्ट एबव द ऑर्डर डेटेड 8/1/2024 स्टैंड्स मॉडिफाइड। तो 8/1/2024 को जो इन्होंने ऑर्डर दिया था स्टेटस को उसको मॉडिफाइड कर दिया है, मतलब कि अब छूट दे दी गई है कि आप अपनी ज्वाइनिंग जो है दे सकते हैं। रीलिस्ट द मैटर 28/8/2024। अब जो मैटर है 28 अगस्त को सुना जाएगा। जो मैटर की अगली सुनवाई होगी वो जुलाई में नहीं, जाकर के 28 अगस्त को फिक्स की गई है। तो इसका मतलब समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ज्वाइनिंग करवा लीजिए, आप पढ़ाते रहिए, मामला चलता रहेगा, और जब फाइनल इसका हम लोग ऑर्डर सुनाएंगे तो उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग वगैरह वेरी करेंगी। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अलाउ कर दिया है, बहुत सारी वैकेंसी हुई हैं जिनकी
जो केसेस हैं वो चलते रहे, अभी भी बहुत के चल रहे हैं, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। जिसकी ज्वाइनिंग हो गई, स्कूल आवंटन हो गया, सैलरी बनने लगी, सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं होना है। जो देखिए होगा तो बीच का रास्ता होगा। जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग वाले हैं उनको अलाउड कर दिया जाएगा, बची हुई सीट पर काउंसलिंग करा लीजिए। अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने अगर चाहा तो जो कोर्ट में अभी तक हैं उनको याची लाभ जैसी चीज़ें भी की जा सकती हैं। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि वैकेंट सीट पर सीधे से काउंसलिंग के आदेश दिए जाएंगे, और जो बची हुई सीटें 1000-1500 हैं उसमें लोगों को और काउंसलिंग करवा के ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और यहीं से मैटर ये फाइनलाइज और फिनिश हो जाएगा, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी याची राहत जैसी कोई चीज़ आती है तो हम भी चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिले। हमारा क्या उसमें से फ़ायदा या नुकसान हो जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लें, जिनका रोज़गार मिल जाए, उससे अच्छी क्या भी बात होगी। तो फाइनली मैंने ऑर्डर का पूरा विश्लेषण आपको एक एक पॉइंट वाइज कर दिया है। आशा है, उम्मीद है पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। और जो देखा जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की बात हुई है, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि कल देखिए ऑर्डर आया, तो इसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको जो है जैसे ही ऑर्डर आता है, वही मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था 1-2 दिन पहले की, कि ऑर्डर आएगा उसको न्याय विभाग में भेजा जाएगा। न्याय विभाग होता है सरकार का, वहाँ से चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। फिर इसके बाद देखा जाए तो एनआईसी को डेटा जाएगा। एनआईसी अपना पोर्टल तैयार की ही है पहले, फिर स्कूल आवंटन के लिए सेटअप किया जाएगा। इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। विद्यालय वैसे बंद है, 15 जून के बाद जो है इनको स्कूल आवंटन करना है। मे भी थोड़ा सा 2-4-10 दिन डिले हो जाए, लेकिन आपने अगर कायदे से सक्रियता दिखाई, आप लगे रहे, जमे रहे, तो इन गर्मी की छुट्टियों में सारी तैयारियां हो जाएंगी। और जैसे ही आपके प्राथमिक विद्यालय आई थिंक 18 जून को खुल रहे हैं दोबारा से, 16 को संडे है, 17 को कोई वैकेशन है, मुस्लिम का कोई त्यौहार है आई थिंक, तो उसके हिसाब से आपका 18 जून को खुलेगा। तो 18 जून और ऑनवर्ड किसी भी दिन आपके जो स्कूल अलॉटमेंट का काम है वो शुरू हो सकता है। और इसके लिए चाहें तो गर्मी की छुट्टियां में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय लेटर वगैरह भेज सकते हैं, सभी बीएसए साहिबान को एक अलर्ट मैसेज दे सकते हैं कि व्यवस्थाएं कर ली जाएं, इस दिन विद्यालय आवंटन कराया जाएगा। पोर्टल के लिए एनआईसी को लिख सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो इधर गर्मी की छुट्टियों में हो सकती हैं। इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने ही अपने बलबूते इसका जो एंट्रीम ऑर्डर है वो करवाया है, और ज्वाइनिंग के लिए परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लाए हैं। तो ज़रूर ही सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद सरकार अपने अकॉर्डिंगली इसका काम बहुत जल्द निपटाएगी। मतलब कि बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। आप सभी को पूरी तरीके से फुल्ली कह लें जॉब मिलने वाली है, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। कोई टेंशन, समस्या, दुख, तकलीफ, समस्या, व्यवधान की बात यहाँ से नहीं निकल के आती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में तो हो गई सारी बातें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।